चैप्टर ज़ीरो द चेयर इंसिडेंट। कामयाबी का सफ़र हमेशा किसी खूबसूरत मैदान से शुरू नहीं होता। कभी कभी इसकी इब्तदा एक गुस्से, एक ज़िल्लत और एक दर्द से होती है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो डॉस सैंटोस अवायरो, जिसे लोग क्रिस्टियानो रोनाल्डो या CR7 भी कहते हैं, इस लेजेंड की शुरुआत भी कुछ ऐसी ही है। एक 14 साल का लड़का जिसके पुराने कपड़े और बोलने का एक्सेंट दुनिया के लिए मजाक था। 6th स्टैंडर्ड में स्कूल के क्लासरूम में खड़ा होता तो उसका टीचर उसकी गुर्बत और उसके बोलने के अंदाज का मजाक उड़ाता। उस लड़के से बर्दाश्त नहीं हुआ और कुर्सी उठा के सीधा टीचर को मारता है। उसे इस हरकत पे स्कूल से निकाल दिया जाता है। दुनिया कहती है कि इसका मुस्तकबिल तबाह हो गया, मगर उस लड़के के दिमाग में एक ही बात थी, अब मुझे दुनिया का सबसे बड़ा इंसान बनना है ताकि कोई मुझ पर दोबारा हंस ना सके। चैप्टर 1 द अनवांटेड मिरेकल। फरवरी 5, 1985 पुर्तगाल के एक छोटे से जजीरे मैदेरा में एक बच्चा पैदा हुआ जो टेक्निकली दुनिया में आना ही नहीं चाहिए था। हकीकत बहुत कड़वी है। उसकी माँ मारिया डोलोरेस पहले ही 3 बच्चों को पालते पालते थक चुकी थी। गुर्बत इतनी थी कि घर में खाने को कुछ न था। डोलोरेस ने डॉक्टर से इस प्रेगनेंसी को ख़त्म करने की इल्तिजा की, मगर डॉक्टर्स ने मना कर दिया। मायूसी में उसने खुद घरेलू नुस्खे आजमाए, जैसे गर्म बियर पीना और शदीद धूप में भागना, ताकि ये बच्चा दुनिया में ना आए। मगर कुदरत को कुछ और मंजूर था। वो बच्चा मौत की कोशिशों को हराकर पैदा हुआ। उसका नाम रखा गया क्रिस्टियानो रोनाल्डो डॉस सैंटोस अवायरो। हलाल पैदाइश थी क्योंकि उनके माँ बाप की शादी 1970 में हो चुकी थी, मगर वो एक अनवांटेड मिरेकल था क्योंकि उसकी माँ उसे कभी पैदा नहीं करना चाहती थी। उसके घर में गुर्बत के साथ एक और अंधेरा भी था। उनका बाप जॉर्ज डेनिस अवायरो, एक फ़ौजी जो एंग्लो की जंग से लौटा तो जहनी मरीज़ बन चुका था और शराब में डूब गया था। घर में 4 बहन भाई थे। सबसे बड़ी बहन एल्मा जो 1973 को पैदा हुई, बड़ा भाई हुगो जो 1975 को पैदा हुआ, जो खुद आगे चलकर नशे की दलदल में फंसा। फिर बहन लिलियाना कैटिया जो 1970 को पैदा हुई और सिंगर बनना चाहती थी, और सबसे छोटा रोनाल्डो। घर में सुकून कम और बाप की खांसी की आवाज़ ज़्यादा थी। चैप्टर 2 द पेनफुल सेपरेशन एंड द रेसिंग हार्ट। साल 1997, उम्र सिर्फ 12 साल। मैदेरा का लोकल क्लब एंडोरिन्हा छोड़कर रोनाल्डो को स्पोर्टिंग लिस्बॉन ने सिर्फ 1500 यूरो के बदले साइन कर लिया। एक 12 साल का बच्चा अकेला फ्लाइट पर बैठता है और अपनी माँ और घर को पीछे छोड़ जाता है। ये कोई आम ट्रांसफ़र नहीं था, ये एक माँ से उसके बच्चे की ज़बरदस्त जुदाई थी। लिस्बॉन के हॉस्टल में रोनाल्डो हर रात रोता था। उसका एक्सेंट अलग था, बच्चे उसे बहुत तंग करते थे। रोनाल्डो कहता है, मुझे लगता था मेरी माँ ने मुझे बेच दिया है, मगर दर्द अभी भी बाकी था। साल 2000, एज 15, डॉक्टर्स ने उसे बताया कि उसे रेसिंग हार्ट टैचिकार्डिया की बीमारी है। उसका दिल मैदान में इतना तेज़ धड़कता था कि वो किसी भी वक्त गिरकर मर सकता था। एक मुश्किल लेज़र सर्जरी हुई, दिल की धड़कन को रास्ता दिया गया और वो अगले ही दिन फिर मैदान में खड़ा हो गया। अगस्त 14, 2002 ये वो तारीख थी जब उसने स्पोर्टिंग CP के लिए इंटर मिलान के ख़िलाफ़ अपना पहला प्रोफेशनल मैच खेला, और उसके ठीक 1 साल बाद अगस्त 16, 2003 उसने मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए डेब्यू किया, जहां दुनिया ने फुटबॉल का एक नया बादशाह देख लिया। चैप्टर 3 सितंबर 7, 2005 द डे द फादर डाइड। सितंबर 7, 2005 रशिया के ख़िलाफ़ एक अहम वर्ल्ड कप क्वालिफायर मैच से ठीक पहले 20 साल के रोनाल्डो को एक ऐसी खबर मिलती है जो उसका दिल तोड़ देती है। उसके बाप जॉर्ज डेनिस अवायरो का 52 साल की उम्र में लीवर फेलियर से इंतकाल हो जाता है। शराब ने उसके बाप को मार दिया। टीम के मैनेजर ने कहा, तुम घर जा सकते हो, मगर रोनाल्डो ने कहा, नहीं, मैं खेलूँगा। मेरा बाप मुझे मैदान में ही देखना चाहता था। रोनाल्डो ने मैच खेला, बेहतरीन परफॉर्मेंस दी, मगर दुनिया के सबसे अमीर सुपरस्टार का सबसे बड़ा दुख ये है
कि उसके बाप ने उसे कभी अपनी कामयाबी के उरूज पर जाते नहीं देखा। घर में बाप की मौत के बाद बड़े भाई हुगो ने भी शराब और ड्रग्स का नशा शुरू कर दिया। रोनाल्डो ने अपने भाई के सामने अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा जुआ खेला। उसने हुगो से कहा, अगर मैं चैंपियंस लीग की ट्रॉफ़ी जीत कर लाऊं तो क्या तुम ये नशा छोड़ दोगे? साल 2014 में जब रोनाल्डो ने रियल मैड्रिड के साथ ला डेसिमा जीता तो मैदान में उसने अपने भाई को गले लगाया। दोनों ने अपना अपना वादा पूरा किया। चैप्टर 4 द लैब एक्सपेरिमेंट। डॉक्टर्स और साइंटिस्ट का कहना है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जिस्म किसी आम इंसान जैसा नहीं है। ये एक ह्यूमन लैब एक्सपेरिमेंट है। 40 साल की उम्र में भी उसकी बायोलॉजिकल एज 20 साल जैसी है। ये कैसे मुमकिन है? उसने अपने जिस्म को खुद रिक्राफ्ट किया है। दी 7% बॉडी फैट। एक आम प्रोफेशनल एथलीट का बॉडी फैट 10 से 11% होता है, मगर रोनाल्डो का बॉडी फैट सिर्फ 7% है, जो एक विक्टोरिया सीक्रेट सुपर मॉडल से भी कम है। दी पॉलीफेसिक स्लीप। वो रात को 8 घंटे लगातार नहीं सोता। वो पूरे दिन में 90 मिनट के 5 साइकिल लेता है ताकि उसका मेटाबॉलिज्म और मसल रिकवरी हर वक्त पीक पर रहे। द क्रायो चैम्बर्स। उसने अपने घर में -160 डिग्री सेल्सियस का क्रायोथेरेपी चैम्बर लगवाया है। जब दुनिया सोती है, रोनाल्डो पर जमी इस मशीन में खड़ा होकर अपने डैमेज सेल्स को ज़िंदा कर रहा होता है। द ब्लड मिस्ट्री। दुनिया के हर बड़े प्लेयर जैसे मेसी, नेमर का जिस्म टैटूज से भरा हुआ है, मगर रोनाल्डो के जिस्म पर एक भी सुई का निशान नहीं है, क्योंकि वो साल में 2 बार ब्लड डोनेट करता है और रेगुलर बोन मैरो डोनर भी है। टैटूज करवाने से ब्लड इन्फेक्शन का ख़तरा होता है, इसलिए उसने अपनी पूरी ज़िंदगी अपने जिस्म पर इंक नहीं लगने दी। चैप्टर 5 द शैडो मदर्स। रोनाल्डो की प्राइवेट लाइफ और उसके परिवार की कहानी किसी हॉलीवुड सस्पेंस थ्रिलर से कम नहीं है। उसके 5 बच्चे हैं, मगर उनकी माएँ अलग हैं और उनके पीछे गहरे राज हैं। जून 17, 2010 रोनाल्डो के बड़े बेटे क्रिस्टियानो जूनियर की पैदाइश हुई, मगर इस बच्चे की असली माँ कौन है? ये दुनिया का सबसे बड़ा और महंगा राज है। कहा जाता है कि वो एक अमेरिकन वेट्रेस थी जिसके साथ रोनाल्डो का कॉन्टैक्ट हुआ। रोनाल्डो ने उस खातून को 10 मिलियन पाउंड्स दिए ताकि वो बच्चा हमेशा के लिए रोनाल्डो को दे दे और अपनी पहचान कभी जाहिर न करे। जून 8, 2017 कैलिफोर्निया में सरोगेसी के ज़रिए ट्विंस पैदा होते हैं, एवा और मैटियो। इनकी कोई सोशल माँ नहीं है, सिर्फ एक अनोनिमस डोनर है। और फिर आती है जियोर्जिना रोड्रिगस, एक सेल्स असिस्टेंट जो मैड्रिड के गुची स्टोर में $10 पर आवर कमाती थी। 2016 में वो रोनाल्डो से मिलती है और उसकी ज़िंदगी बदल जाती है। जियोर्जिना से उसकी 2 बेटियां हैं, अलाना मार्टिना जो 12 नवंबर 2017 और बेला इस्मेराल्डा जो अप्रैल 18, 2022 को पैदा हुई। मगर इसी दिन एक शदीद दुख भी आया। बेला का ट्विन ब्रदर एंजल पैदाइश के वक्त ही फौत हो गया, जिसने रोनाल्डो को अंदर से तोड़ दिया। मगर एक बात याद रहे, जॉर्जिना के साथ रहने के बावजूद रोनाल्डो ने आज तक उससे ऑफिशियल शादी नहीं की। ये दुनिया का सबसे अमीर लिव इन रिलेशनशिप है। चैप्टर 6 द डार्क साइड। कामयाबी के इस सफ़ेद लिबास पर बहुत से दाग भी हैं जिन्हें अक्सर छुपाने की कोशिश की जाती है। साल 2009 लॉस वेगस के एक होटल का कमरा और एक लड़की कैथरीन मायोर्गा, उसने रोनाल्डो पर जिनसी ज़्यादती का संगीन इल्ज़ाम लगाया। ये मामला दुनिया भर में उछला। रोनाल्डो इनकार करता रहा, मगर सच्चाई ये है कि उसने कोर्ट के बाहर इस लड़की को $3,75,000 देकर इस मामले को हमेशा के लिए खामोश करवा दिया। साल 2018 स्पेन की हुकूमत ने रोनाल्डो पर टैक्स इवेशन यानी टैक्स चोरी का मुकदमा चलाया। बादशाहत ख़तरे में थी। रोनाल्डो को 18.8 मिलियन यूरोस का भारी फाइन भरना पड़ा और 2 साल की सस्पेंडेड जेल की सज़ा भी हुई। और उसके ईगो क्लैशेस। मैनचेस्टर यूनाइटेड में रूड वैन निस्टेलरॉय के साथ उसका शदीद झगड़ा हुआ। जब रूड ने रोनाल्डो के रोने पर मजाकन कहा कि जाओ अपने बाप के पास जाकर रो। रूड का इशारा असिस्टेंट कोच कार्लोस क्वेरोस की तरफ था, मगर रोनाल्डो का असली बाप फौत हो चुका था।
रोनाल्डो ने उस दिन के बाद से हर शख्स को अपने रास्ते से हटा दिया जिसने उसके ईगो को ठेस पहुंचाई। चैप्टर 7 द $4 बिलियन एम्पायर एंड सऊदी अरेबिया। रोनाल्डो अब सिर्फ एक फुटबॉलर नहीं बल्कि एक चलती फिरती ग्लोबल इकॉनमी है। जून 2021 का वो दिन याद है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने कोका कोला की बोतल्स को साइड पर लिया और कहा एगुआ, मतलब पानी पियो। सिर्फ इस एक इशारे से कोका कोला कंपनी को $4 बिलियन का नुकसान उठाना पड़ा। साल 2016 उसने नाइक के साथ $1 बिलियन का लाइफ टाइम कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। माइकल जॉर्डन और लेब्रॉन जेम्स के बाद वो दुनिया का तीसरा एथलीट है जिसके पास ये डील है। इसका मतलब समझते हैं? उसके मरने के बाद भी उसकी तस्वीर और नाम पर नाइक का कब्जा रहेगा। ही इज़ अ कॉर्पोरेट प्रॉपर्टी एंड विल बी फॉर एवर। दिसंबर 30, 2022 जब दुनिया ने समझा कि यूरोप छोड़ने के बाद उसका कैरियर ख़त्म हो गया है तो उसने दुनिया का सबसे महंगा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया सऊदी अरेबिया का क्लब अल नसर के साथ। ये डील अल नसर के प्रेसिडेंट मुसल्ली अल मुअम्मर ने नहीं बल्कि सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सुलेमान MBS और सऊदी पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड PIF ने डिज़ाइन की थी। सालाना $200 मिलियन अरबों पाकिस्तानी रुपए की सैलरी पे। यह एक बड़ा सवाल पैदा होता है, सऊदी अरब जैसा मुकद्दस और सख्त इस्लामी कवानीन वाला मुल्क रोनाल्डो को इतना पैसा, इतनी प्रोटोकॉल और उनके कानून के ख़िलाफ़ बिना शादी किए जॉर्जिना के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने की इजाज़त क्यों दे रहा है? जवाब है सऊदी विजन 2030। प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरेबिया को सिर्फ ऑयल पर नहीं बल्कि टूरिज़म, मॉडर्निज़म एंड स्पोर्ट्स पर खड़ा करना चाहते हैं। रोनाल्डो दुनिया का सबसे बड़ा इन्फ्लुएंसर है जिसके इंस्टाग्राम पर 600 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। जब रोनाल्डो रिहाद की तारीफ़ करता है तो पूरी दुनिया सऊदी अरब को एक मॉडर्न मुल्क के तौर पर देखती है। सऊदी अरब ने यह पैसा फुटबॉल पर नहीं, अपनी ग्लोबल इमेज, ब्रांडिंग और सॉफ्ट पावर पर लगाया है। मुल्की मफाद के लिए उन्होंने अपने सदियों पुराने कानून की आंखों पर पट्टी बांध ली है। चैप्टर 8 द प्राइस ऑफ ग्रेटनेस। मगर इस एब्सोल्यूट परफेक्शन और अरबों डॉलर की सल्तनत की कीमत आखिर क्या है? लोनलीनेस, तन्हाई। रोनाल्डो एक ऐसी जहनी जेल में कैद है जहां सेकंड प्लेस पे आने का मतलब मौत है। उसका दिमाग उसे सुकून नहीं लेने देता। वो आज भी अपने बच्चों के साथ घर में गेम खेलते हुए हार बर्दाश्त नहीं करता। ये अब सिर्फ गेम नहीं है, ये एक बीमारी, एक जुनून या एक एडिक्शन है। वो अल नसर के लिए साल के 11 महीने रिहाद में लीग प्लेयर के तौर पर खेलता है, मगर जब इंटरनेशनल ब्रेक आती है तब अपने मुल्क की टीम पुर्तगाल का कैप्टन बनकर मैदान में खड़ा होता है। 40 से ज़्यादा की उम्र में भी वो नहीं रुक रहा, क्योंकि रुकना उसकी मौत है। मैदीरा की गलियों से दुनिया के सबसे बड़ा ब्रांड बनने का सफ़र टैलेंट से नहीं, एक बच्चे की ज़िद और उसके दर्द से तय हुआ। क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक दिन मैदान छोड़ देगा, मगर उसकी ये ह्यूमन मशीन वाली लेगेसी सदियों तक दुनिया को बताती रहेगी कि अगर ज़िंदगी में सुकून छोड़ दो तो इंसान द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम बन सकता है। कमेंट में बताएं, क्या रोनाल्डो वाकई दुनिया का सबसे बड़ा लेजेंड है या सिर्फ एक ज़हनी जुनून का शिकार ट्रेंड मशीन? अगली वीडियो इससे भी ज़्यादा डार्क टॉपिक पर होगी। सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हक़ाइक़ अभी बाकी हैं।